हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मैथ वाई प्राइम सर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है एग्जाम के एक मंथ बचा है, तो उसके लिए मैंने एक सीरीज चालू की है कि प्रत्येक टॉपिक से अपन जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे कि ये प्रश्न एग्जाम में आने लायक 100% है, उन्हीं प्रश्न पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, हम जो चैप्टर है उसका सारांश जानेंगे भाई। पूरा सारांश जानने के बाद में अपन उसको सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आज मैं एक नया टॉपिक ले रहा हूँ। टॉपिक अपन कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो आज मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, बहुत शानदार टॉपिक है, इसका हम पार्ट 2 निकालेंगे। तो ये है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या भाई? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, ये वाला भाई, ये है चैप्टर नंबर 8। और आपको बता देता हूँ मैं ये कितने नंबर का चैप्टर है। तो ये करीबन 10 से 8 नंबर का चैप्टर है, 8-10 नंबर का चैप्टर है। इसमें से कितने प्रश्न आते? तो उसमें प्रश्न आते 3 प्रश्न आते। 3 किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो गाइज मैंने आपको बताया, सबसे पहले इसमें हम जानेंगे भाई ये होता क्या है भाई। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि अपन को सबसे पहले जानना चाहिए अपन को कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है। इन तीनों को जानना। उसके बाद अपन जानेंगे भाई कि कॉट थीटा क्या होता है और सेक थीटा क्या होता है, और उसके बाद लास्ट रहेगा कोसेक थीटा क्या होता है। इन चीज़ों को अपन जानेंगे भाई, 6 चीज़ क्या होती है। उससे पहले मैं बता सकता हूँ कि आपको एक समकोण लिया मैंने। क्या लिया भाई? समकोण लिया। यहाँ से आपको पता है कि ये समकोण होता है और समकोण के अंदर एक कोण फिक्स होता है। वो कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। अब यहाँ पे 90 डिग्री फिक्स है और आपको पता है कि सबसे बड़ा कोण होता है तो उसके सामने वाली भुजा का नाम होता है कर्ण। क्योंकि सबसे बड़े सामने के भाई क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो ये हो गया भाई लोग, कर्ण हो गया। अब ये कर्ण हो गया तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आधार हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने एक समकोण का निर्माण किया भाई। अब समकोण का निर्माण करने के बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाते तुम। क्या भाई? पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होती है? तो ये होती है कर्ण का XR बराबर आधार का XR प्लस लंब का XR। ये होती है भाई पाइथागोरस प्रमेय। अब यहां से मुझे आधार निकालना, तो आधार का XR निकाल सकते हो। आधार XR बराबर हो जाएगा कर्ण का XR माइनस किसका भाई? लंब का XR। यदि यहां से मुझे लंब का XR निकालना है तो कर्ण के XR में से अपन क्या करेंगे? लंब का XR आधार के XR घटा देंगे, तो यहाँ से तीनों चीज निकल जाएगी। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे बात करता हूँ मैं साइन बराबर क्या होता है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि लाल बट्टे कक्का। आप ऐसा कोई विद्यार्थी जो 10th क्लास में पढ़ता हो और इन चीजों को नहीं जानता हो। क्या? लाल बट्टे कक्का, इन चीजों को सब विद्यार्थी जानते हैं जो 10th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखो ये होता है साइन। तो साइन लंब बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। और कॉस क्या होता है? तो आधार बटे कर्ण हो जाता है। यहाँ पे फिर मैं इसको करता हूं, लंब बटे आधार होता है। अब इसका उल्टा हो जाएगा क्या? कॉट। आधार बटे लंब होता है कोसेक। जो सेक थीटा होता है वो क्या? कॉस का उल्टा होता है। तो ये कर्ण बटे आधार होगा और ये कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो ये कर्ण बटे लंब होगा। इसको अपन हिंदी में भी लिख सकते हो भाई। यहाँ पे क्या होता है? ये लंब होता है और ये यहाँ पे कर्ण होता है। फिर यहाँ पे मैं करूँगा इसको ही वापस, तो ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या? कर्ण। तो इससे अपन कर सकते हैं। अब इसका क्या करूँ? लंब बटे आधार। तो इनको क्या मैंने उल्टा कर दिया, ये आ चुका है। अब यहां से अपन कैसे जानेंगे भाई? कोई भी मान आगे तो अपन कैसे जान सकते हैं? देखो भाई फ्रैक्शन आ गया भाई। यहाँ पे नॉर्मली फ्रैक्शन आ गया। मैं एक फ्रैक्शन लेता हूँ, उस माध्यम से आपको फ्रैक्शन के माध्यम से आपको ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से मैंने फ्रैक्शन लिया कि साइन थीटा बराबर मेरे पास आ गया क्या भाई? साइन थीटा बराबर आ गया मेरे पास में 4/5। क्या भाई? साइन थीटा बराबर 4/5 आ गया। तो वो कहेगा
कि सभी मानों का अनुपात होता है। क्या भाई, सभी मानों का अनुपात बताइए। तो वो अनुपात अपन कैसे निकाल सकते हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले मुझे समकोण करना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ से अपन के पास में दो है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान पता मुझे और भाई कर्ण का मान पता। यदि मुझे दो मान पता तो तीसरा मान कैसे निकाल सकते, तीसरा मान यहाँ से निकाल सकते पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब मुझे यहाँ पे लंब दे रखा, कर्ण दे रखा, आधार निकालना, तो आधार क्या करें, कर्ण के विस्तार में से लंब का विस्तार अपन घटा देंगे तो अपने पास में क्या निकल जाएगा, आधा निकल जाएगा। तो यहाँ से ये समकोण बनाया मैंने, ये ए बी और ये सी। कर्ण कितना अपने पास में 5 दे रखा है, और जो लंब होता है वो कितना भाई 4, और ये वाले अपन को वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैंने किया भाई, कर्ण विस्तार बराबर क्या होता है, लंब का विस्तार प्लस आधार का विस्तार होता है। तो यहाँ पे कर्ण कितना बराबर 5, तो मैंने 5 का विस्तार किया बराबर लंब कितना भाई 4, 4 का विस्तार किया प्लस कर्ण के अपन को आधार अपन को चाहिए। 5 का वर्ग मुझे पता भाई 25 होता है, बराबर 16 प्लस a विस्तार। तो यहाँ से a विस्तार का मान चाहिए, तो क्या होगा भाई 25 माइनस के 16। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 25 में भाई 16 जाएगा तो 9 बचेगा। तो a का मान हो जाएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर जो भी दे रखा है। तो ये वजह कितनी निकल गया, यहाँ पे 3 निकल गया। अब यहाँ से मुझे जो मान पूछा वो अपन निकाल सकते। यदि यहाँ से मेरे को पूछा भाई साइन का मान बताइए, साइन थीटा का मान बताइए, वो बता सकते भाई 4/3 होता है। कॉस थीटा का मान बताइए, तो कॉस थीटा का मान अपन पता है क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण, आधार क्या 3, तो यहाँ पे लिखा मैंने क्या भाई 3/5। टेन का मान पूछेगा, टेन थीटा का मान क्या होता है, यदि टेन थीटा का मान पूछेगा तो क्या होता है भाई लंब बटे आधार, लंब कितना 4 और आधार कितना भाई 3। यहाँ से फिर अपन को पूछेगा कॉट थीटा का मान बताइए, तो कॉट थीटा 3/4 हो जाएगा। और यहाँ से सेक थीटा का मान पूछेगा तो यह क्या हो जाएगा भाई, कॉस का उल्टा हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। और यहाँ पे अपन कॉसेक थीटा का मान भी निकाल सकते हैं भाई, कितने 5/4। इस प्रकार से पूरे 6 मान निकाले। मैं उम्मीद करता हूं ये बेसिक चीज आपको अच्छी तरीके से आ चुकी होगी। अब प्रश्न किस प्रकार के एग्जाम में आने वाले उन पर चर्चा करते हैं। तो गाइस अब बता दूं आपको सारणी कैसे बनानी है, बहुत शानदार तरीका से आपको बताने वाला हूं। यहां से लिखा मैंने क्या 0, फिर लिखा मैंने 30, फिर लिखा मैंने कितना भाई 45, फिर 60 और फिर 90। ये चीज लिखी मैंने यहां से। तो यहाँ लिखा मैंने 0, 1, 2, 3 और 4/4। सब में मैंने क्या किया, 4 का मैंने भाग दिया और रूट लगाया। ये मैंने क्या किया, रूट लगाया। यहां से मुझे पता है कि जो साइन होता है, साइन 0 की मान क्या होगा भाई, अपन भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ पे आएगा 1/2 और यहाँ पे आएगा 1/2 और यहाँ पे आएगा रूट 3/4 और यहाँ आएगा 1 आया। ये मान निकल के आया। फिर यहाँ से क्या करेंगे अपन, यदि मुझे कॉस बनाना है, क्या कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा क्या है, इसका उल्टा होता है। ये हो गया 1 रूट 2 आएगा, तो ये आया 2। फिर यहाँ 1/2 और ये 1/2 और ये आ गया भाई 0। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, तो आपको बता देता हूँ वहां यहाँ कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन के 1 में 0 का भाग दिया कितनी आएगा भाई, यहाँ से मैंने इसमें भाग दिया कितने आएगा, यहाँ पे आप बताओ कि कोई भी संख्या में अपन संख्या का भाग देंगे तो कितनी बार आएगा, 0 बार आएगा। तो ये आ गया कितनी 0 आ गया। अब ये भाग देंगे अपन 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या भाई 1 हो जाएगा, और इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा √3 और इसमें भाग देंगे तो अपरिभाषित कहते, अनंत कहते भाई, क्या कहते अनंत कहते हैं इसको। फिर यहां से cos tan के बाद में क्या आएगा कोसेक, क्या आएगा cot थीटा।
कॉट आ गया। कॉट क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं इसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 0, ये √3, ये एक ही होगा, ये 1/√3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार से मैंने किया। अब आगे करते हुए क्या आएगा, सेक थीटा। क्या आएगा, सेक थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। क्या होता है, 1/cos थीटा। तो अपन कह सकते सीधी बात की कॉस को उल्टा करना है। क्या करना है, कॉस। ये रहो, एक का उल्टा क्या होगा, एक होगा। इसका उल्टा करूंगा तो क्या होगा, 2/√3। यदि इसका मैं उल्टा करता हूं तो क्या होगा, √2। और यदि मैं इसका उल्टा करता हूं तो क्या होगा, 2। और इसका मैं भाई 0, ऊपर एक है, मैं भाग दूंगा 0 में 1 का भाई, तो ये क्या आएगा, अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत, परिभाषित आ जाएगा। अब फाइनली लास्ट में रिया है एक और अपना रिया है क्या, कोसेक। क्या रिया है, कोसेक थीटा। ये कोसेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। ये हो जाएगा अनंत, ये हो जाएगा 2, ये √2, और ये 2√3, और फाइनली क्या आएगी अपने पास में, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद कर सकता हूँ सभी विद्यार्थियों के ये शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से अपन को सारणी को बनाना है। क्योंकि वो दोस्तों आप सभी को पता है कि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, तो अपन को इस तरीका से तैयारी करने का अपने अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, तो प्रश्न देखो ऐसे बनेगा फ्रेंड्स। यहाँ से मैं आपको एक उदाहरण लेके बता देता हूँ। जैसे कि आ गया भाई यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस कोसेक कॉस 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, ये आ गया। अब ये प्रश्न कैसे करना अपन को, अपन को मान याद है तो अपन कर सकते, अदरवाइज अपन को मान याद नहीं है तो अपन नहीं कर सकते। जब तक मुझे मान याद है जब तक अपन कर सकते, अदरवाइज मान नहीं तो अपन इस प्रश्न को हला भी नहीं सकते हैं। देखो भाई सारणी बताओ, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। तो मैंने साइन 30 से क्या लिखा, 1/2 लिखा, प्लस कॉस 60 के मान, कॉस 60 का मान कितना होता है भाई, कॉस 60 का मान देखो ये रहा कितना, 1/2। तो ये भी क्या हुआ, 1/2 हो गया, प्लस टेन 45 का मान कितना होता है, टेन ये रहा और 45 ये रहा, और मान ये रहा भाई कितना होगा, 1 हो गया, आया। अब यहां से क्या करेंगे भाई, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैंने कॉमन लिया, एक माना, तो मैंने यहाँ से कॉमन ऐसा लेना है जो सभी का भाग उसमें पूरा पूरा चले जाता है। तो यहाँ से क्या गया भाई, 2 का भाग गया, 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार गया, और 2 का भाग 2 में दिया तो कितने बार, 1 बार गया, और 1 का भाग 1 में दिया तो 2 बार गया, और 2 गुणा 1 किया तो कितना आया, 2 आया। फाइनली अपने पास में आंसर क्या निकल गया, 1 और 1 2 2 4, 4/2, और ये भाग दिया तो कितना आया अपने पास में, 2 आया। बताओ आएगा नहीं आया। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में 100% आएगा। हो सकता है मैंने ये सिंह का दिन के अलावा कुछ और आ जाए, कौशेक आ जाए, टेन आ जाए, कॉट आ जाए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाने वाला। यदि आपने ये किया तो उन्हें समझो कि आपके नंबर पक्का है। अब एक प्रश्न आपके लिए जो कमेंट बॉक्स में आपको सभी विद्यार्थियों को करना है। मैंने लिखा कौशेक 45 कॉस 45 प्लस साइन 45 प्लस कॉट 45। इसका आपको भाई क्या कमेंट में आंसर बताना। एक और उदाहरण कि सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री का मान आपको बताना। इन दोनों प्रश्न को क्या भाई कमेंट में आंसर आपको बताना। आप देख रहे हैं तो जरूर कमेंट जरूर करिए, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं आगे भाई किस प्रकार से बनाने हैं। तो आगे प्रश्न अब कैसे बनेगा उसकी भी चर्चा करते हैं। देखो भाई यहां से प्रश्न आ सकता है जो आपकी बुक का प्रश्न है। ये प्रश्न देखो किस टाइप का प्रश्न है। ये प्रश्न दे रखा अपन को पहला प्रश्न कि 2tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस
tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान रखना अपन को भाई, तो कैसे करेंगे, मुझे मान याद है तो अपन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको मान को नहीं कर सकते। देखो यहाँ से मैं लिखा दो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 होता है, और ये क्या है इसका होल स्क्वायर। यहां तक किया मैंने, अब इसको आगे क्या 2/√3 हो जाता है ये भाई। अब ये क्या है भाई, 1 प्लस 1/3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 1/3 आएगा, 4 3 और 4, तो फाइनल कितना आएगा 4/3 आ जाएगा। अब ये आगे भाई 4 सिंक हो चुकी, तो इसको अपन कैसे करते भाई, 2/√3 गुणा 3/4, इस प्रकार से करते हुए। तो ये 2 को मैंने काटा कितने बार, 2 बार, तो फाइनली आंसर कितना आया अपना 3/√3/2। तो ये फाइनली आंसर आ गया, तो ये अपना क्या हुआ आंसर कर आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को अपन कर सकते हैं, जो आपकी प्रश्न किताब के अंदर एक फाइनली प्रश्न और जो एग्जाम में आने लायक प्रश्न और ऐसे एग्जाम में आ भी जाता है और आ जाता है। तो देखो गाइज, ये प्रश्न आपने किया आपके सामने। अब मैं ये फाइनल प्रश्न लिखता हूं। प्रश्न क्या है कि यदि क्या भाई, यदि tan थीटा a प्लस बी दे रखा है अपन को, tan थीटा a प्लस बी बराबर क्या भाई √3 है, वह tan a माइनस बी बराबर कितना भाई 1/√3 दे रखा है। तो यहाँ पे फाइनल दे रखा 0 डिग्री का मान a प्लस बी के बराबर होना चाहिए, या बराबर भाई कितने 90 के बराबर होना चाहिए, या फाइनल अपन कह सकते हैं इसका जो मान है a और b से क्या भाई छोटा होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर a का और v का मान अपन को पूछा है, ये 2 मान पूछा, तो अपन को 2 मान कैसे निकालना है। तो देखो मैं इस प्रकार के प्रश्न को मैं बहुत अच्छी तरीका से करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो देखो गाइस, यहां से मैंने किया भाई tan, ये वाले को मैं सॉल्यूशन करता हूं, तो यहां से tan a प्लस बी बराबर, अब मुझे पता है ये √3 किसका मान होता है tan की फॉर्म में, तो tan 60 का मान होता है किसका भाई, यहाँ पे लिखूंगा मैं tan 60 डिग्री लिखा फाइनली। अब आगे क्या करूंगा, ये tan से tan काट दूंगा, तो यहाँ a प्लस बी बराबर कितना आएगा भाई 60 डिग्री आएगा। ये फाइनल एक ऑप्शन हो गया, एक समीकरण बन चुका है। दूसरा समीकरण मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे कि tan a माइनस बी बराबर क्या भाई 1/√3 ये दे रखा है। तो यहां से मैं ये करूंगा tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका होता है भाई, ये 1/√3 होता है tan 60 सॉरी tan 30 का मान था, किसका भाई tan 30 का मान। तो यहां लिखूंगा फाइनल में tan 30, ये tan से tan गया, तो क्या होता है a माइनस बी बराबर कितना भाई 30 डिग्री, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाता है। अब ये दोनों समीकरण में कॉमन चीज क्या है वो जोड़ेंगे, तो यहां से करेंगे भाई कि समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 से हल करने पर, एक और समीकरण 2 से हल करने पर देखो भाई, तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर कितना भाई 60 है, और a माइनस बी बराबर कितना भाई 30 डिग्री। तो यहां से देखो जो कट रहा है वो अपन काट लेंगे, मैंने ये काटा भाई, या फिर ऐसे कर सकते a और a कितने हो गई 2a बराबर 360 कितने हो गई 90, 2a बराबर 90, तो a का मान कितना आएगा 45, यहाँ पे a का मान कितना है यहाँ पे 45 निकल गया, 45 डिग्री यहाँ पे a का मान निकल गया। अब b का मान पूछेगा तो यार b का मान अपन निकाल सकते हैं। देखो a प्लस बी बराबर कितना भाई 60 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो a क्या भाई a प्लस बी बराबर कितना है 60 है, तो a का मान कितना देगा मुझे 45, तो 45 प्लस 20 बराबर कितना भाई 60,
तो यहाँ पे बी का मान कितना आएगा 60 माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ बी का फाइनल मान कितना आ जाएगा भाई 15 डिग्री। कितना आएगा बी का मान फाइनली 15 डिग्री। मुझे ए का मान 45 आ गया, बी का मान 15 डिग्री आ गया। इस प्रकार कीजिए। अब इसके अंदर एक और प्रश्न मैं आपको पार्ट 2 के अंदर बताने वाला हूँ बहुत शानदार तरीका से। तो गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस क्लास आपको अच्छी लगी तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत मेहनत आपके लिए की जा रही है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये शानदार वीडियो आपको समझ में आई होगी और अच्छी तरीके से आप प्रभावित होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी कमेंट करके जरूर बताए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।